हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का 8 पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम उन सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, और उससे जितने भी क्वेश्चन अभी सीटेट जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में बने थे उन्हें भी सभी को करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराता हूँ, आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सीटेट क्वेश्चनों को कैसे पुटअप करता है। ठीक है, तो मैंने सीटेट पास किया है और यूपी टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड भी क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, बिना किसी कोचिंग के। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन होता है? जो वेट उठाता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। यही कन्नम मल्लेश्वरी जी है। यह 130 किलोग्राम तक भार उठाती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं। तो ये जो पॉइंट दिए हैं आप इन्हें नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। अब बात करते हैं बिछेंद्री पाल के बारे में। बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये भारत की पहली थी और विश्व की 5वीं थी। तो ये है आपकी बिछेंद्री पाल। यह उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के नागपुरी गांव में रहती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। तो ये क्वेश्चन इस साल बना था कि ये कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके गाइडर थे, और ये आपकी इंस्टीट्यूट है जिसमें इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। अब चलते हैं आगे। जब यह 12 वर्ष की थी तब एक पिकनिक पर गई थी, और यह वहाँ पर 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। ठीक है, तो इन्हें बचपन से ही शौक था पर्वतों पे चढ़ने का। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए 1984 में यह एक टीम मेंबर बनी। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी तो ये 2 महिलाएं थी, बट सबसे पहले पाँव इन्होंने रखा था। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट की बात हुई है, इससे जो पॉइंट बनते हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी 8848 मीटर ऊंची है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में है और इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। यह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली भारत की पहली महिला थी। यह 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। यह 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ठीक है, तो ये जो है सुनीता विलियम्स है, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स जब स्पेस में थी तो इन्होंने वहाँ पर क्या क्या अनुभव किया, जब ये वापस आई उन्होंने उनके बारे में बताया। ठीक है, अब उन्हें पढ़ते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, क्योंकि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ आदमी तैरता ही रहता था, उसे एक जगह रुकने के लिए जैसे ये इन्होंने अपने आप को बांधा था, ऐसे बांधना पड़ता था। वहाँ पानी भी बुलबुले बन के तैरते थे। ठीक है, वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं चांद के बारे में बात करते हैं। चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 1969 में गए थे। ठीक है, तो ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ग्रेगर मेंडल की। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1882 में हुआ था। 7 साल तक इन्होंने मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया और उनसे आंकड़े निकाले। ठीक है, तो ये है आपके ग्रेगर मेंडल। अब बात करते हैं इनकी आगे। इन्होंने मटर के पौधे के कुछ गुण बताए जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा, और इनसे निकली आगे पीढ़ियाँ जो अगली पीढ़ियाँ होती है उनके बीज भी खुरदरे और मुलायम ही होंगे। ठीक है, तो आप इनके बारे में सीडीपी में पढ़ेंगे। एक अनुवांशिकता का गुण होता है, जैसे जैसे उनके पिताजी के गुण होते हैं ऐसे उनके बच्चे के गुण होते हैं, ऐसे इन्होंने मटर के बारे में बताया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अलबरूनी यात्री। अलबरूनी यात्री भारत में उज्बेकिस्तान से हज़ारों साल पहले आया था। तो आपको याद रखना है ये उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है,
इन्होंने भारत के उन चीज़ों और जगह के बारे में लिखा जो इसके देश से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अल-बुरुनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। तो इसने भारत के जो तालाब थे उनके बारे में लिखा था, क्योंकि इसे बड़े ही अजीब लगे थे, क्योंकि इसके देश में ऐसे तालाब नहीं थे, जो कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, ये तालाब है, इसके चारों तरफ ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे चबूतरे टाइप। ठीक है, तो इसने इसी के बारे में लिखा था। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें थी। लोगों के चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। ठीक है, इस रास्ते से जैसे अगर नीचे गए थे, इससे बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, अलग अलग रास्ते थे। तो अब बात करते हैं लुईस ब्रेल की। यह फ्रांस के निवासी थे, यह आपको याद रखना है। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते समय इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं इस फोटो में, इनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। अब बात करते हैं आगे। इन्हें जो है पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने क्या करा कि एक मोटे कागज़ पर नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा इन्होंने। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ने की कोशिश की। तो ठीक है, तो जो ब्रेल लिपि है वो इन्होंने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो जो ब्रेल लिपि होती है, याद रखना है आपको, उसमें 6 बिंदु होते हैं जिन्हें स्पर्श करके पढ़ा जाता है। अब यह कंप्यूटर की सहायता से भी लिखी जाती है। ये जैसा आप देख सकते हैं, ये ब्रेल लिपि है, ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उसके लिए प्रयोग की जाती है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रोनाल्ड रोस के बारे में। इन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, याद रखना। इन्होंने सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रोनाल्ड रोस है। इन्होंने मच्छरों को मतलब चीर चार के जो भी किया होगा उसमें झांका और बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कल्पना चावला की। यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका निधन सन 2003 में हुआ था। ये क्वेश्चन इस बार बना था। ठीक है, ये थी कल्पना चावला। अब बात करते हैं चार्ल्स मैस्ट्राल के बारे में। इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था, जिसका उपयोग चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकने में किया जाता है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, आपने ये चीज़ें देखी होगी, जैसे बैग होते हैं स्कूल के, उसमें चिपकन होती है, कुछ शूज़ होते हैं उनमें भी होती है। ठीक है, तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था। जैसे बस्ते की चिपकन और पट्टे में होती है ये चीज़ें चिपकने वाली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और इस संस्था के प्रधान राजेंद्र सिंह है, आपको याद रखना है, जल से संबंधित है और नाम है तरुण भारत संघ। वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में डॉक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर थी और पहली महिला जिसने पूरी परेड की कमान संभाली थी। आप इन दोनों के बारे में भी याद रखना, राजेंद्र सिंह, वहीदा प्रिज्म खान के बारे में। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप इन व्यक्तियों के बारे में एनसीईआरटी के बुक में पढ़ेंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में आपको क्लास 3 में मिलेगा, किसी को 4 और किसी के 5th में। मैंने सभी को एक ही पार्ट में करा दिया है आपको। और अब इसके क्वेश्चन करते हैं जो अभी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका माउंट एवरेस्ट का है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई तो 8,848 दी गई है एनसीईआरटी में। तो इसके आसपास एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होगा। और जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ होता है? नेपाल में होता है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब चलते हैं आगे। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध में दिया गया था। तो ये जो आपको पता है, ये दिया गया था मलेरिया मच्छर में फैलता है। इसने ये बताया था, इसने मच्छर को चीरकर उसमें झांक कर बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। तो ये मैंने बताया था आपको, तरुण भारत जल
ये जो है जल से संबंधित है और इसके जो प्रधान है वो राजेंद्र सिंह है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्षयान में किस वर्ष हुआ था? ये सन 2003 में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, तो वो थी आपकी बिछेंद्री पाल। ठीक है, और जो सुनीता विलियम्स थी वो स्पेस में गई थी। और कन्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं, वेट लिफ्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट के नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो ये नेपाल का भाग है। ठीक है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते थे। तो वो थी आपकी कन्नम मल्लेश्वरी। तो कन्नम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा लेकर वेलक्रो बनाया गया था? चार्ल्स मैस्ट्राल ने बनाया था। और जो ग्रेगर है, ये ग्रेगर मेंडल आपके मटर से संबंधित है, आनुवांशिकता के जो ऊपर आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में। यह हमारे देश का भाग है, तो गलत, ये हमारे देश का भाग नहीं है, नेपाल में होता है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, तो ये 8,848 दी गई है, तो उसके आसपास है, तो ये सही है। बिछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली बन गई थी, ये भी सही है, और विश्व की 5वीं। इस पर्वत की चोटी हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मार्च 1984, ये गलत है आपका, ये ठीक है ना। तो आपका जो है बी और सी सही है, ये आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको चीज़ें जो है डिटेल में याद रखनी होगी जब भी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब बात करते हैं अलबरूनी की, जो यात्री भारत आया था। अलबरूनी ने भारत के भ्रमण 1000 वर्ष से पहले किया था, ये भी सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के तालाब के बारे में इसने, ठीक है, लिखा था। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो उससे हमें पता लगेगा हमारे जो देश है उसकी पुरानी चीज़ें क्या क्या थी। तो जो इसका आंसर है वो ए, बी और सी ऑप्शन है, जो इसमें नहीं है वो 4 था, मैंने हटा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है, और आगे चलकर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो वे थे आपके रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्रेगर मेंडल आपके मटर से संबंधित है, आनुवांशिकता के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया, तो ये तो आपको ऊपर अभी बताया मैंने, ग्रेगर मेंडल इससे संबंधित थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में है, तो ये ऊपर आपको बताया गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं नोट से बनेंगे, तो आपको इन्हें मल्टी बार रिवाइज करना है। नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान है, उन्होंने हमारे देश में भ्रमण 1000 वर्ष पूर्व किया था, तो उनके बारे में सही कथन हमें चुनने हैं। वह एक यात्री थे जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया और उसके बारे में लिखा, ये भी सही है। वह अफगानिस्तान से आए थे, गलत, वे अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वे उज्बेकिस्तान से आए थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, ठीक है। उन्होंने तालाब के बारे में लिखा था। उनकी पुस्तक में हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। हमारे विशेष रूप से हमारे देश में लोगों में तालाब बनाने की कुशलता का उल्लेख, ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन है वो बी गलत है, बस तो देख लो, बी में भी नहीं है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज का ये आपका पार्ट खत्म हुआ है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।